हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राव नंदन विद्यार्थी प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाकाहारी घाटमपुर कानपुर नगर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा विषय है शांति शिक्षा एवं स्वतंत्र विकास, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे अच्छे चरित्र के बारे में। और पिछले वीडियो में मैंने आपको टॉपिक लिया था चरित्र को अच्छा बनाने में कुशल शिक्षक का महत्व, है ना। तो उसमें मैंने कल आपको 4 बिंदु लिखवा दिए थे और कहा था कि अगले 4 बिंदु हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम उन्हीं बाकी के बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे और अध्ययन करेंगे और उसके नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने उसके नोट्स बना लिए। आशा करता हूं कि आप सभी लोग जिस तरीके से अच्छे नोट्स बना रहे हैं उसी तरीके से इसको लगातार रखेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज के बाकी के बचे हुए बिंदुओं के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हैं आज के नोट्स। आपने पिछले 4 बिंदु लिख लिए होंगे, उसके आगे से डालेंगे नंबर 5 बिंदु और उसकी डालेंगे हेडिंग सामाजिक कार्यों का आयोजन। और इस हेडिंग को डालने के बाद में इसके अंतर्गत लिखेंगे विद्यालय में शिक्षक द्वारा समय समय पर सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करने चाहिए। इन कार्यों में वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान एवं जागरूकता रैलियां आदि का आयोजन किया जाना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप तो जानते हैं कि आप लोगों ने महाविद्यालय में इस तरीके के कितने प्रोग्राम आपने किए हैं और आप लोगों को इन कार्यक्रमों का कराने का अनुभव भी हो चुका है। तो जब आप लोग शिक्षक बन जाएं तो इन कार्यों को अपने विद्यालय में जरूर करवाएं। इसके आगे लिखा है इन सामाजिक गतिविधियों से उनके सामाजिक गुणों का विकास तीव्र गति से होता है। ठीक है, तो इन कार्यक्रमों से जो बच्चे होते हैं उनका सामाजिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। अगला बिंदु लिखेंगे नंबर 6 स्वतंत्रता के अवसर। इसमें लिखिए शिक्षक को बालकों पर अनावश्यक रूप से प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप उनकी इच्छाओं का दमन होता है। प्रत्येक बालक को अपने विचार प्रकट करने का अवसर देना चाहिए और वह क्या कहना चाहता है उसे गंभीरता पूर्वक सुनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो बालक क्या कहना चाह रहा है उसको सुनना चाहिए और उनको स्वतंत्रता के अवसर प्रदान करने चाहिए। नंबर 7वां बिंदु है बालकों को सम्मान। ठीक है, तो यहाँ पर बालकों को सम्मान का आशय क्या है? बालकों के सम्मान से आशय उसके विचार एवं क्रियाओं के सम्मान से है। बालक का स्वभाव बहुत जिज्ञासु होता है। वह अपने प्रश्नों को तब तक निरंतर बनाए रखता है जब तक उसकी जिज्ञासा शांत न हो जाए। इसलिए शिक्षक को उसकी इस जिज्ञासा का सम्मान करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि बच्चों के जो सवाल होते हैं वह बहुत ज्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं और वह हर चीज को जानना चाहते हैं, क्योंकि वह उस समय सीखने की सबसे तीव्र अवस्था के अंतर्गत होते हैं। और वह तो जो बालक होते हैं उनके क्वेश्चन बहुत ज्यादा अटपटे भी लग सकते हैं और कभी कभी आप उनके जो क्वेश्चन से उत्तेजित भी हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको वहां पर उत्तेजित नहीं होना है और बालकों के इस जिज्ञासु जो सवाल होते हैं उनका सम्मान करना चाहिए। अगला बिंदु है नंबर 8 महापुरुषों की जयंती पर विशेष कार्यक्रम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इसके अंतर्गत लिखिए महापुरुषों की जयंती पर बालकों के लिए विशेष कार्यक्रम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इन कार्यक्रमों के आयोजन से बालकों में
उस महापुरुष जैसे बनने की प्रेरणा में उसके चारित्र्य विकास में सहायता मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का आशय यह है कि जो छात्र होते हैं उनको उन महापुरुषों की जयंती पर ऐसे कार्यक्रम कराने चाहिए कि जिससे उनके गुणों को प्रदर्शित हो सके, उस महापुरुष के गुण उनके सामने आ सकें और वह बालक उससे प्रेरित होकर उनके जैसे बनने का प्रयास करें। नंबर 9 है चारित्रिक गुणों के पृथक अंक। ठीक, इसमें लिखिए शिक्षक को विद्यालय में चारित्रिक कार्यों के विकास हेतु पृथक अंकों की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे छात्र उन सभी गतिविधियों को करने में रुचि ले सकें। तो ऐसे जो उनके अलग से नंबर देने चाहिए, जैसे कि देखा होगा आप लोगों ने कि जब आप लोगों का कार्यक्रम इस तरह के कोई सामुदायिक कार्यक्रम होते हैं तब आप लोगों से बोला जाता है कि आप लोग इस कार्यक्रम में अच्छी से सहभागिता दीजिए, क्योंकि आपके इंटरनल नंबर आपके इस कार्यों पर ही निर्भर करते हैं। तो आप उसी इस तरीके से क्या करना है, आपको जो है ऐसे आपको जो है मोरल पॉइंट्स बनाने होंगे, जिन बिंदुओं को आप उन छात्र छात्राओं को बताएंगे और उनसे कहेंगे कि अगर आप इन कार्यक्रमों में इन चीजों में आप अपनी सहभागिता देंगे तो आपको इसके अलग से नंबर दिए जाएंगे। तो क्या होगा कि उनको भी उस कार्य नंबर के लालच में आकर वह उन कार्यों को करेंगे और जिससे कि उनके चारित्र्य विकास की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाएंगी। अब आखिरी बिंदु बचा है डियर स्टूडेंट्स, व्यापक सोच का विकास। ठीक है, अब व्यापक सोच के विकास में क्या लिखना है, प्रायः समाज में ऐसी गतिविधियां देखी जाती हैं जो कि हमारी संकीर्ण सोच को प्रदर्शित करती हैं, जैसे कि जाति जैसी संकीर्ण सोच। तो आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जाति पाति ऊंच नीच का कितना असर आज भी देखने को मिलता है शिक्षा के बढ़ जाने के बाद भी। तो हमें उस संकीर्ण सोच को दूर रखना है। नंबर 2, धर्म। हम किस धर्म से आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किस संप्रदाय से आते हैं, कहीं ना कहीं उसको भी जो है संकीर्ण सोच और क्षेत्रीयता जैसी संकीर्ण सोच के स्थान पर शिक्षक को बालकों में वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, वहां पर बच्चों को इन सभी छोटी जो नेगेटिव गतिविधियां हैं समाज में फैली हुई उनको दूर करके उनके अंदर वसुधैव कुटुंबकम की जैसी भावनाओं को विकसित करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आज आपने जो बाकी के 4 बिंदु थे उनके बारे में अध्ययन किया। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इसके अच्छे से नोट्स बना करके मुझे दिखाएंगे और आप लोग कमेंट में ये भी बताएं कि क्या आप लोग ऑनलाइन यानी कि गूगल मीट या जूम ऐप के माध्यम से आप लोग पढ़ने में कितना इंटरेस्टेड हैं, उसके भी कमेंट जो है आप हमारे व्हाट्सएप पर भेजें। तो जैसा जिसकी स्थिति होगी फिर वैसा मैं करूंगा, क्योंकि ऊपर से आदेश मिल रहा है कि जूम और गूगल मीट पर भी आपको अध्ययन कराया जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी के वीडियो में आपको नई जानकारी दूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद।